मां प्यार नहीं करती थी, इसलिए बेटी ने हत्या की और फिर थाने में किया सरेंडर। हिला देगी मुंबई की ये खबर। मुंबई के चूनाभट्टी पुलिस स्टेशन की हद में स्थित कुरैशी नगर से दिल दहला देने वाली घटना सामने आई, जहां एक बेटी ने अपनी 62 वर्षीय मां की हत्या कर दी। उसने थाने पहुंचकर पुलिस को हत्या की जानकारी दी। शुरुआती जांच में जो सामने आया वो हिला देने वाला है। कुर्ला के कुरैशी नगर में 40 वर्षीय एक महिला ने अपनी मां की हत्या कर दी। बेटी का कहना है कि उसकी मां उसे प्यार नहीं करती थी, वो अपनी बड़ी बेटियों को ज्यादा प्यार देती थी। चूनाभट्टी पुलिस के मुताबिक यह घटना गुरुवार देर शाम 8 बजे की है। पुलिस ने आरोपी महिला को गिरफ्तार कर शुक्रवार को कोर्ट में पेश किया, जहां उसे पुलिस हिरासत में भेज दिया गया। मृतक सबीरा बानो उम्र 65 साल अपने बेटे के साथ मुमरा इलाके में रहती थी। वो गुरुवार को कुर्ला के कुरैशी नगर में अपनी बेटियों से मिलने आई थी। सबीरा बानो की 3 बेटियां और एक बेटा है, जिसमें रेशमा सबसे छोटी है। गुरुवार को आरोपी रेशमा काजी का मां के साथ किसी बात पर झगड़ा हो गया, जिसके बाद रेशमा ने चाकू से मां के ऊपर हमला कर दिया और इस हमले में सबीरा बानो की जान चली गई। पुलिस को जानकारी मिलने पर वह सबीरा को राजावाड़ी अस्पताल ले गई, जहां डॉक्टरों ने जांच के बाद उसे मृत घोषित कर दिया। दरअसल 3 साल पहले भी बहन से हुआ था विवाद। आरोपी रेशमा ने खुद पुलिस स्टेशन में जाकर आत्मसमर्पण कर दिया। रेशमा ने पुलिस को बताया कि उसकी मां उसे प्यार नहीं करती थी। गुरुवार को मां और बेटी की इसी बात को लेकर बहस हुई थी, जिसके बाद रेशमा ने मां का कत्ल कर दिया। रेशमा के 3 बच्चे हैं। पुलिस इस मामले की और भी एंगल से जांच कर रही है। पुलिस को जांच में यह भी पता चला कि रेशमा का अपनी बहनों के साथ भी व्यवहार ठीक नहीं था। वो हमेशा किसी न किसी बात पर झगड़ा करती रहती थी। रेशमा ने 2021 में अपनी बड़ी बहन जैनब बी के खिलाफ पुलिस में शिकायत दर्ज कराई थी। पुलिस ने रेशमा को गिरफ्तार कर शुक्रवार को कोर्ट में पेश किया, जहां अदालत ने उसे पुलिस हिरासत में भेज दिया है। जैनब है और जिनकी डेथ हुई वो मेरी अम्मी, उनका नाम साबिरा बानो है। आपकी बहन जो रेशमा है, उन्होंने इनका इस तरीके से हत्या कर दी है, क्या कहेंगे, क्या लगता है? भाई अब क्या मैं बोलूँ, बहुत बुरी तरीके से उसने मेरी अम्मी को जख्मी करी, बहुत बुरी तरीके से उसने मेरी अम्मी को मारी है। उसको कड़ी से कड़ी सजा दो, कड़ी से कड़ी उसको सजा दो, बस मैं यही चाहती हूँ। क्या दुश्मनी क्या थी आपकी और रेशमा की, जिसने वो उसके कारण आपकी माँ की मौत की आड़ डाल दिया? पता नहीं, उसको हमेशा से यही लगता था कि मेरी अम्मी जैनब को ज़्यादा चाहती, मुझे कम चाहती, जैनब को ज़्यादा चाहती, मुझे कम चाहती। अरे अगर ऐसा होता तो दूसरे भाई बहन थे, उनको भी तो लगना चाहिए था ना। वो तो बोलते थे ऐसा तो कुछ भी नहीं है, इसको ही क्या मालूम क्यों लगता, यही हमेशा क्या मालूम क्यों बोलती। इसको हमेशा से यही जलन थी बस। तो उस लायक तो बनना था ना, मेरे से ज़्यादा अपनी माँ को चाहना था ना, मारने की क्या ज़रूरत थी। तो आपकी कुछ पुरानी रंजिश भी थी रेशमा के साथ में? आज से 4 साल पहले उसका और मेरा झगड़ा हुआ था। बस 3 बजे के टाइम पे थोड़ा सा झगड़ा हुआ, फिर ये चली गई। 7 बजे के टाइम ये अपने आप को ज़ख्मी करके चूनाभट्टी चौकी गई। वहाँ से मुझे फ़ोन आया कि आप जल्दी इधर आ जाओ। मैं जाके देखी तो ये नाक फूटी हुई है, पूरा इसका खून जा रहा। अब इसने ऐसा केस मेरे ऊपर बनाई कि आज 4 साल से तारीख पे जाती आती हूँ मैं, तो मैंने इससे बातचीत करना छोड़ दी थी। और मेरी माँ मेरे पास में आने जाने लग गई थी। मेरी माँ को जब मालूम पड़ा कि नहीं मेरी बेटी बेगुनाह है, पहले तो मेरी माँ भी इसके साथ में मिलके इसने मेरी माँ को झूठ बुलाई फ़ोन करके अम्मी को, सब अपना तोड़ फोड़ के। अब मेरी माँ समझी कि मैंने में आके मार के गई। बाद में मैं जब अम्मी की मेरी बात हुई तो मैंने सारी सच्चाई बताई, तो मेरी माँ को मेरे पे भरोसा हुआ। मेरी माँ मेरे से वापस बातचीत चालू कर दी, वापस मेरे पास में आना जाना चालू कर दी। तो जब से इसको मेरी माँ पे ठसन हो गई थी, हमेशा ये बोलती थी उसके पास मत जा। मेरी माँ मेरे पास में
रहती थी और मेरे पास में आती थी, इसको यही जलन थी बस। रेशमा ने क्या बोल के माँ को घर पे बुलाया था, तो आप लोग ने, आपको माँ ने क्या बताया कि रेशमा उनको बुलाई है घर पे, कितना दिनों के लिए बुलाई थी, क्या हुआ? ये मेरी माँ आज से 4 दिन पहले से मेरे भाई के पास में गई हुई थी कलवा, और ये वहाँ से फ़ोन कर कर के मेरी माँ को बुला रही थी कि माँ आजा, मुझे है ना लाडली बहन के 9,000 रुपये आए हैं, उसमें से मैं 2,000 रुपये तेको देती हूँ। मेरे भाई ने रोका भी, माँ वो क्या देंगी, मत जा। मेरी माँ एक दिन रुक भी गई, लेकिन ये अगले दिन फिर फ़ोन कर कर के आना, तेको देती हूँ, आना, मैंने उठा के रख दी हूँ तेरे पैसे, आजा मैं तेको दूंगी, सच्ची दे दूंगी, ऐसा ऐसा बोल के इसने मेरी माँ को बुलाई। मेरी माँ सोची देंगी तो ठीक है, नहीं दी तो कोई बात नहीं। क्या मालूम मेरी माँ क्या सोच के आ गई इसके पास में, और ये तो पूरी साजिश बना के बैठी थी भाई, इसने तो मेरी माँ का ये हाल कर दी। आपकी माँ को किस चीज़ से मारी है जो रेशमा है, उसमें कितने आपकी माँ के बदन पे वार थे? भाई वार थे 18 से 20 वार होंगे, क्योंकि आज मैं है ना हम गुस्ल देने के लिए मेरी माँ को बाजी के साथ मैं भी गई थी, तो मैंने देखी मेरी माँ के जिस्म पे बहुत सारे घाव थे और बहुत गहरे गहरे घाव थे। तो ये है ना कोई गलती से अचानक लगा हुआ नहीं है, ये मेरी माँ की जब तक जान नहीं चले गई ना, जब तक ये मारी मेरी माँ को, जब तक मारी, बहुत तड़पा के मेरी माँ को मारी इसने। भाई इसको कड़ी से कड़ी सजा दो, इसको कड़ी से कड़ी सजा दो भाई। कैसे मालूम पड़ा कि आपकी माँ को मार दिया गया है? इसने खुद फ़ोन करी, मारने के बाद इसने मेरे भाई को फ़ोन करी, फ़ोन करके बोली मैंने तेरी माँ को मार दी, और बोले है ना मैं जा रही हूँ अभी चौकी, अपने आप को है ना वो पुलिस के हवाले करने, जा देख ले तेरी माँ पड़ी है बोले घर में, ऐसा करके तो मेरे भाई ने पहले यकीन नहीं करा, लेकिन बाद में इसने कस्में खा खा के बोली कि हाँ सच्ची में मैंने मार दी, सच्ची में मैंने मार दी। तो मेरे भाई ने फिर मुझे फ़ोन करा, क्योंकि मैं भी कसाईवाड़े में रहती हूँ, मेरा भाई कलवा में रहता, वो सोचा कि जनापर नज़दीक है, ये जाके देख लेंगी, अगर अम्मी को थोड़ा बहुत लगा है तो लेके चले जाएंगी। लेकिन भाई जब मैं वहाँ पे गई, मैं पुलिस के साथ गई, मैं इसके घर अकेली नहीं गई, क्योंकि इसने मेरे पे पहले भी केस करी थी ना, तो मुझे डर था कि मैं अकेली टाला विला तोड़ूंगी तो ये मेरे को कोई और इल्ज़ाम में फंसा देंगी। तो मैंने 100 नंबर पर फ़ोन करके पुलिस को बुलाई, और फिर मैं पुलिस के साथ में गई, और जाके जब देखे तो भाई हकीकत में मेरी माँ मरी पड़ी थी। आपका नाम बताइए। मेरा नाम है नाज़मीन अब्दुल्ला कुरैशी, और डेथ हुआ उनका नाम क्या है? आप उनकी साबेरा वो मेरी नानी है, और मैं उनकी सगी नवासी जो ज़ैनब है ना, उनकी मैं सगी बेटी हूँ बड़ी। तो उनको डेथ, उनकी हत्या कर दी गई, उनकी बेटी द्वारा क्या किया गया, क्या लगता है? मुझे लगता है कि वो हम सब के लिए ख़तरा है, क्योंकि जिस तरह उसने मेरी नानी को मारी है, ऐसा नहीं लगता कि वो उसने ऐसा ही मार दी चलो थोड़ा बहुत लग जाए, अरे इतना मारती कि 1-2 टाके आ जाए, चलते को गुस्सा था सर पे मार देती, हाथ पे मार देती। उसने ऐसी ऐसी जगह मारी है कि एक अच्छा खासा इंसान जवान भी नहीं बच सकता, तो वो तो 70 साल की औरत थी। जब मेरी नानी ऐसे ऐसे करके बचा रही होगी ना, तो मेरी नानी के हाथ के अंदर तक खड्डे हैं, तो आप समझ सकते फिर कि वो कितनी खतरनाक है। मेरी नानी के ये उंगली कट चुकी है, मेरी नानी के यहाँ 4 खड्डे हैं, मेरी नानी को यहाँ तक उसने मारी है कि गाल फट के जबड़ा तक दिख रहा है, आँख पूरी फट चुकी है। बल्कि अभी मेरी नानी का मोतियाबिंद का ऑपरेशन मेरी अम्मी ने करा है, 2 बार ऑपरेशन हुआ है, एक बार थोड़ा रह गया था, फिर अगली बार उनकी लेंस बिठाए, वो सब कराए, लेकिन उसको उस पर भी रहम नहीं आया कि ये आँख से तो अभी ऑपरेशन हुआ, ये आँख से तो अभी दिख रहा है थोड़ा बहुत। आप प्रशासन से और उसका आदमी ये बोल रहा है, जब हम लोग ने बाहर बात करे तो उसका आदमी ये बोल रहा है कि हाँ मुझे कुछ भी मालूम नहीं था, लेकिन मुझे कहीं से मालूम पड़ा कि ये ना 2 दिन से रोज़ नीचे वाले गोश्त की दुकान पे जाके चाकू तेज़ करवा रही थी। ये चाकू तेज़ कराने वाले ने बोला है कि मुझे नहीं पता था कि इसने इसलिए चाकू तेज़ करवाई है। तो ये तो सोची समझी चाल है ना अपनी माँ को मारने के लिए, एकदम से गुस्सा आया और एकदम से मार दिया, ऐसा नहीं है। 2 दिन से वो चाकू तेज़ करा रही थी और अपनी माँ को मार दी। आज गए हम लोग की जो भी हमें बोलना था, हम लोग गए पोस्टमार्टम की रसीद लेना था चौकी में, मैं गई, उसने मेरा फ़ौरन वहाँ पे 4 बड़े बड़े इंस्पेक्टर खड़े थे, 3 स्टार 2 स्टार 1 स्टार, तीनों खड़े थे,
तो कांस्टेबल थे, लेकिन उसने मेरा गला पकड़ी और मुझे बोली अब तेरा नंबर है, ऐसे करके उसने मुझे बोली। उसके अंदर कितनी डरेंगे, अगर वो अभी चौकी में खड़ी तो थोड़ा तो खौफ कर, तूने अपनी माँ को मार दी, थोड़ा एक सेकंड तो रहना चाहिए कि हाँ मैंने मार दी, मेरे से गलती हो गई, ऐसे तो बोल। उसके चेहरे पे इतनी भी नहीं थी। फाइबर ब्रॉडबैंड एसवीसी नेट ऑथोराइज्ड इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर भिवंडी का एकमात्र नंबर 1 इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर, सस्ता और सबसे अच्छा एसवीसी इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर अब आपके घर पर। एसवीसी नेट आपके लिए लाया है न्यू ईयर धमाका ऑफर। हाई स्पीड 50 Mbps सिर्फ 499 रुपए में, फ्री वाईफाई राउटर के साथ 1 महीने का अनलिमिटेड प्लान विद इंटरनेट जीपॉन फाइबर इंस्टॉलेशन फ्री। हाई स्पीड 75 Mbps सिर्फ 599 रुपए में, 1 महीने का प्लान और साथ में जीपॉन फाइबर इंस्टॉलेशन फ्री, और साथ ही साथ हाई स्पीड फ्री टू यूज वाईफाई राउटर साथ में मिलेगा। ये ऑफर लिमिटेड टाइम तक के लिए है और ये नए कस्टमर के लिए है। यदि आप किसी फ्रेंड को रेफर करते हैं तो आपको मिलेगा 3 महीने का फ्री 75 Mbps अनलिमिटेड इंटरनेट सर्विस। स्क्रीन पर दिए हुए नंबर पर आज ही कॉल करें। हमारा पता है सेकंड निजामपुरा, खिजरा रोड, भिवंडी। एक्सप्रेस न्यूज हिंदी पर वीडियो देखने के लिए करें लाइक, शेयर और सब्सक्राइब। बेल आइकन दबाना ना भूलें।